अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या एक और कहावत है बड़बोला। बड़बोला उसे कहते हैं कि जो अपनी औकात से, अपने लेवल से बढ़कर बड़ी बड़ी हाँके, जिसको आम उर्फ़ आम में हम कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। और मियाँ मिट्ठू बनना उसे कहते हैं कि अपनी हर वक्त अच्छाई बयान करता रहे। तो मैं भी काफ़ी अरसे से तो नहीं, पिछले 2-3 हफ्तों से मुसलसल कुछ वीडियोस पे आप लोगों को ये कहता रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो देखें। इस पे मैंने जो तज्ज़िया किया था वो बिल्कुल बेहतरीन और सही साबित हुआ। तो ये मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है। आजकल का माहौल ऐसा है कि मियाँ मिट्ठू बनने बगैर आपका गुजारा नहीं चलता। वो एक और चीज़ कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाना पड़ता है, या तो लोग दिखाएंगे या ख़ुद को दिखाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है ये रिवाज आम तो होना ही है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मानते। मैं कितनी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरा मियाँ मिट्ठू बनने का जो फ़ायदा है वो तो कम से कम थोड़ा सा दे दें, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल कसम उठाई हुई है। चलो मेरी हद तक ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, कम से कम यार उनका तो ख्याल कर लो। चलो ख्याल नहीं करते तो कम से कम उनकी जो कावश है उसका मजाक तो मत उड़ाएं। पिछले दिनों मैंने देखा कि छीपा साहब, वो कराची वाले जो सोशल वर्कर हैं, उनका एक क्लिप चल रहा था और उसमें वो किसी बेकरी में किसी एक छोटे बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। मतन कोई भी हो, उसमें बातें कुछ भी हों, उनका अंदाज किरदार कुछ भी हो, सोचने की ये बात है कि इतना बड़ा बंदा जिसको तकरीबन अब काफ़ी सारे लोग जानते हैं, तो ऐसे बंदे को अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ जाए। और इस कदर मतलब कि चीप अंदाज वाकई चीप था। इसी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसके बरक्स कोई बहुत ही अच्छा अंदाज भी हो सकता था, लेकिन वो क्या करें कि कातिल रजाल के साथ कातिल अक्ल भी इस मुल्क में शदीद होता जा रहा है। इस मुल्क में कोई भी चीज़ बग़ैर सोचे समझे कर दी जाती है, और यकीन माने ऐसी जो बग़ैर सोची समझी चीज़ें जो कर दी जाती हैं वो ज़्यादा हिट भी हो जाती हैं, वायरल भी हो जाती हैं। और जो बंदा बाकायदा सोच समझ कर, बाकायदा नोक पलक सवार कर, लॉजिक और फैक्ट के साथ कोई काम करे तो उसका काम फेल हो जाता है। वो पिछले दिनों एक कॉलेज की बच्ची थी जो तकरीर कर रही थी। उसने उस तकरीर में कहा था कि हम बरसों मेहनत कर कर के एक PhD की डिग्री लेते हैं, लेकिन किसी का एक ठुमका हमारी डिग्री के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसके अलावा हमारी पहली खातून वज़ीर आला, उनके बारे में भी अक्सर वीडियोज़ आती रहती हैं कि वो किस तरह बाकायदा अपनी फिल्म बंदी करवाती हैं, किस तरह वो एक एक जो उनका अंदाज़ है उसको बाकायदा फिल्माती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि आप अपना मतलब कि इस तरह पेश करना लोगों के सामने, क्या ये ज़रूरी है? ये जो 2 लोगों का मैंने आपको बताया, छीपा साहब और वज़ीर आला साहब, इन दोनों का काम जो है ना, वो अक्सर बड़े बड़े महकमों में कहा जाता है कि हमारे पास डिग्री नहीं तो क्या हुआ, हमारा काम बोलता है। तो ये वो दोनों महकमे, ये दोनों शोबे से हैं जिसमें वाकई काम बोलता है। और जब काम बोले तो फिर ऐसी चीप किस्म की पब्लिसिटी या प्रमोशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी लिस्ट में चाहत फ़तेह अली ख़ान भी हैं। वो IG पंजाब के साथ मिलने गए और IG पंजाब साहब ने उनको कोई गिफ्ट या कोई मेडल वगैरह या कोई एजाज़ी शील्ड वगैरह दी। तो इसके पीछे भी वही था कि चाहत फ़तेह अली ख़ान आजकल जान जाते हैं, पब्लिसिटी उनकी बनी जाती है। तो पब्लिसिटी के लिए IG पंजाब, पुलिस का महकमा IG पंजाब उसको अपने दफ्तर में बुलाता है। मतलब ये हुआ कि आजकल पब्लिसिटी के लिए बंदे को क्या कुछ नहीं करना। अब देखें, रात को हमारे पड़ोस की एक कर्नल वो तकरीर कर रही थी, और तकरीर में उनको क्या कुछ नहीं कहना पड़ रहा था। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें जो दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, जो मसाइल दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुके हैं, उन मसाइल पर भी काफ़ी मतलब कि लफाजी उनको करनी पड़ रही थी। वही बात अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप अपनी मेहनत से, अपने असल काम से जी चुराना शुरू करते हैं, फिर आपको मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है। न्यूज़ चैनल्स भी इसी चीज़ पर चलते हैं। पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल हैं, नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं वो सारे नंबर 1, नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। यही तो कमाल है मेरे दोस्तों। इसी को तो कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना और अपनी पब्लिसिटी करवाना या पब्लिसिटी स्टंट करवाना। तो दोनों सूरतों में यही होता है कि जब आपकी अहलियत ना हो,
اس اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے پھر میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس میڈیا پہ جو اسکرپٹنگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بناوٹی ہوتی ہے۔ اور آج کل ہمارے بہت سے ادارے اس قدر خود کفیل ہو چکے ہیں اس چیز میں کہ انہوں نے اپنے اپنے اسٹوڈیوز کھول لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔